आयुष, तुझे पार्टी करनी थी तो कर लेते यार, मुझे चेंज तो कर लेने देता। हाँ यार, मुझे भी ऐसे ही लिया है। अरे यार तुझे तो पता ही है कि मैं फौज में रहता हूँ, छुट्टी ही नहीं मिलती। अब जैसे ही छुट्टी मिली मुझसे रहा ही नहीं गया और तुम्हें ऐसे ही उठा लाया पार्टी करने के लिए। कोई नहीं भाई, आज जम के पार्टी करेंगे। अब बता बुड्ढे, किससे मदद मांगेगा तू? बाहर तो तेज स्पीकर में गाने बज रहे हैं, कोई तेरी आवाज नहीं सुन पाएगा। नहीं नहीं बहू, मुझे माफ कर दे, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। मेरा ध्यान ना तेरे ऊपर ही था कि तू अपने बेटे को जरूर बताएगा, और मेरा शक बिल्कुल सही निकला। तू ऐसे नहीं मानेगा ना बुड्ढे? बहू इस बार माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, लेकिन मैं वादा करता हूँ मैं आगे से किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। तेरी अकल ना ऐसे ठिकाने नहीं आएगी, अभी ठिकाने लगाती हूँ। बताएगा अपने बेटे को बुड्ढे? नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा बहू, छोड़ दे। यार आयुष, अंकल और भाभी नजर नहीं आ रहे। अरे अंदर ही है, रुक बुलाता हूँ। शिवानी, पापा यहाँ क्यों गिरे हुए हो? अरे वो कुछ नहीं, पापा जी का ना पैर टकरा गया था बेड से, तो थोड़ी सी चोट आई है उन्हें। मैं बस दवाई लगाने जा रही थी। हाँ बेटा, वो गलती से मैं टकरा गया था बेड से, मामूली चोट लगी, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी। क्या करते हो पापा आप भी, थोड़ा ध्यान रखा करो। अभी कुछ टाइम पहले बाथरूम में गिर गए थे, मुंह पर चोट लगवा ली थी। शिवा, शिवा। हाँ आयुष। यार देखियो पापा के पैर में लग गई है। पैर में तो कोई भी सूजन नहीं है। अंकल, यहाँ दर्द हो रहा है क्या? हाँ बेटा, यही दर्द हो रहा है। हाथ पर जलने के निशान? भाई कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, दवाई लगाएंगे ठीक हो जाएंगे। हाँ हाँ डॉक्टर साहब, मैं भी दवाई लगा देती हूँ पापा जी को, हो जाएंगे ये ठीक। तुम मेरे पापा का इतना ख्याल रखती हो, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं बॉर्डर पे बेफिक्र होकर जाता हूँ। कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। तुम लोग जाकर पार्टी एंजॉय करो। एंजॉय करो गाइस। अच्छा करा बुड्ढे जो तूने अपना मुंह नहीं खोला, वरना अगर तू अपना मुंह खोल देता ना तो खुद नहीं जानता कि मैं तेरा क्या हाल करती। बस मुझे एक मौका मिलने दे बहू, फिर देखना मैं अपने बेटे को सब बता दूंगा। तुझे जितना मारना है मुझे मार ले, लेकिन तेरा हिसाब जरूर होगा, याद रखना इस बात को। अच्छा, जा दिया तुझे मौका, बता दे अपने बेटे को, हम भी देख लेते हैं कि तेरा बेटा तेरे पे यकीन करेगा या फिर मेरे पे। क्या हुआ बुड्ढे, अब कहाँ गई तेरी अकड़? तेरे बेटे के सामने मैंने इतना अच्छा बनने का नाटक करा है कि तेरा बेटा मेरी ही बात मानेगा। देखना मैं कुछ भी करके अपने बेटे को भरोसा दिला ही दूंगा। लग रहा है ना कि तू अभी वाली मार भूल गया है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा याद दिला देती हूँ। पापा, ये गाना कैसे बंद हुआ? पापा, पापा क्या हुआ? आप चिल्लाए क्यों? बेटा तेरी बीवी मुझे बेल्टों से मार रही है। पापा जी आप झूठ क्यों बोल रहे हो? अभी तो मैंने आपको दवाई लगाई और आपको दर्द हुआ, इसीलिए आप चिल्लाए थे। ये क्या बोल रहे हो पापा आप? शिवानी आपको क्यों मारेगी? वो तो आपका इतना ध्यान रखती है। बेटा तू मेरी बात का यकीन कर, ये सब सच है। पापा कुछ भी नाम सलाम मत बोलो। एक तो शिवानी आपके लिए इतना कुछ करती है, उसके बाद भी आप इस पर झूठे इल्जाम लगा रहे हो। बेटा तेरी कसम खा के कह रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। आयुष, अंकल बिल्कुल सच कह रहे हैं, भाभी ने अंकल को मारा है। भाई अब तू भी ये फालतू की बातें कर रहा है। आयुष, जब मैं अंकल के पैर चेक कर रहा था, मैंने उनके हाथों पर बेल्टों के निशान देखे थे। और मैंने भी ना बेल्ट वहाँ साइड में पड़ी हुई देखी थी।
और मैंने ये भी नोटिस करा था कि भाभी इशारे में अंकल को डरा रही थी। शिवानी, ये सब जो भी बोल रहे हैं वो सब सच है? नहीं आयुष, ऐसा कुछ भी नहीं है। देखो शिवानी, मैं तुम पे भरोसा करता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरे भरोसे का फायदा उठाओगी। मुझे साफ साफ बताओ, क्या सच में तुमने मेरे पापा के साथ मारपीट करी है? हाँ करी थी। मैं और करती भी क्या, तुम्हारे बाप को झेल झेल कर ना परेशान हो गई थी मैं। अरे मेरी खुद की भी कोई लाइफ है, मुझे ऐशो आराम चाहिए होता है अपनी लाइफ में। और तुम अच्छे से जानते हो कि मैं अपने घर पे कोई काम नहीं करती थी, आराम से मौज मस्ती से रहती थी क्योंकि नौकरानी थी मेरे घर पर। अरे मैंने सोचा था कि तुमसे शादी होगी ना तो मेरी लाइफ मस्त चलेगी, क्योंकि तुम तो फौज में चले जाया करोगे और उसके बाद मैं अपनी लाइफ मौज मस्ती से जिया करूंगी। लेकिन तुमने क्या करा? तुमने इस बुढ़े की सिरदर्दी डाल दी मेरे सिर पे। अरे मैं तुमसे प्यार करती हूँ, इस बुढ़े से नहीं जो इसकी सिरदर्दी भी पालू। और मैं ना इसको कोई मारा पीटा नहीं करती थी, ये आराम से घर के सारे काम करता था और मैं आराम करती थी। लेकिन जैसे इसको पता चला ना कि इसका बेटा फौज से आने वाला है, इस बुढ़े के हाव भाव ही बदल गए। तो बस फिर लगा दी मैंने इस बुढ़े के 2-4 बेल्ट। क्या शिवानी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई मेरे पापा के साथ ये सब करते हुए? मैं तुम पे कितना भरोसा करता था, सिर्फ तुम पे भरोसा करके अपने पापा को यहाँ छोड़ के जाता था कि मेरे पीठ पीछे तुम उनका ख्याल रखोगी। लेकिन तुमने अपने ऐशो आराम के चक्कर में किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, मेरा भरोसा तोड़ा ही तोड़ा, और साथ ही साथ मेरे पापा के साथ मारपीट की। अरे वो तुम्हारे ससुर हैं, पापा समान है। वो तुम्हें इस घर में अपनी बेटी बना के लाए थे, तुम्हारा इतना ख्याल रखते थे, इतने खुश थे वो। लेकिन हमें पता नहीं था तुम औरत के रूप में डायन निकलोगी, डायन। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने का बिल्कुल फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे चेहरे से साफ साफ नजर आ रहा है कि तुम्हें बिल्कुल शर्म बची नहीं है। अभी भी तुम्हें एहसास नहीं हो रहा है कि तुमने कितनी बड़ी गलती करी है। कोई बात नहीं, अब एक काम करो, अपना सामान पैक करो, निकल जाओ। तुम्हारे घर वालों से मैं बात कर लूंगा, मैं तुम्हें डाइवोर्स देता हूं, निकलो।